हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक नया एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, देखते हैं कितना दूर होता है। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज से पहले आप जो वीडियोस अपलोड हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उन वीडियोस को देख लें। मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 11 मैथ्स सीक्वेंस वाइज देखिएगा, सारे फॉर्मूलाज बताया गया, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कराया गया है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.3 का पहला सवाल। क्या कह रहा है देखिएगा, प्रूफ दैट। इसमें 4 सवाल है, 1 2 3 4, सभी सवाल में आपको प्रूफ करना है। तो पहला सवाल हम देख रहे हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे, देखिए। साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, टेन स्क्वायर पाई बाय 4। ये रहा आपका LHS। RHS में दिया हुआ है -1/2, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो इसका वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब हो गया 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। इसका स्क्वायर दिया हुआ है साइन का, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने। क्लियर है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, 1/2। स्क्वायर दिया हुआ है तो मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया। क्लियर है। माइनस है टेन स्क्वायर पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो रहा है, यहां से 1/4 प्लस यहां से 1/4 माइनस 1, कितना आ जाएगा बच्चा लोग बताइएगा जरा। अरे 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4। यस और नो, 2/4 मतलब कितना होता है, 1/2। जल्दी बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं आपको, पता है आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा फिर 1 + 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा, 2/4 होगा। डायरेक्ट बोलिए ना, 2/4 का मतलब कितना होता है, 1/2 माइनस 1। आपको दिख रहा है यहाँ पे हाफ है और ये 1 है, तो 1 में से अगर हाफ चला जाएगा तो हाफ बचेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा माइनस में 1 था इसीलिए -1/2 होगा। ये डायरेक्ट इस तरह से बनाना होता है। क्लियर है कि नहीं है। तो यही आपका RHS था, तो RHS हमने -1/2 जो है इसमें निकाल लिया। क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल को हम इसी स्लाइड में लेंगे, मिटाते हैं। ठीक है कि नहीं। तो बहुत आसान सवाल था, मिटाते हैं। नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6, आगे है प्लस कोसेक स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, प्लस प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ये है LHS में, RHS में 3/2 है। क्लियर है कि नहीं। क्या सॉल्व किया जाए, तो जरा देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। 2 पाई बाय 6 है साइन का, मतलब 30 डिग्री यार। 30 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता कितना होता है, 1/2। इसका स्क्वायर दिया हुआ तो हमने स्क्वायर कर दिया। प्लस देखिए 7 पाई बाय 6, हमें इस तरह का कोई वैल्यू नहीं मालूम होता है, तो एक काम कीजिए आप, एक काम कीजिए ना, कोसेक स्क्वायर इस 7 पाई बाय 6 को आप लिखिए पाई प्लस पाई बाय 6। यस और नो, कोई दिक्कत है, पाई प्लस पाई बाय 6 लिख लिया। अच्छा यहां पे बताइए कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय 3 का तो वैल्यू पता है, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, लेकिन कॉस का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर डाल दे रहे हैं। यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 × 1/4 प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कोसेक स्क्वायर प्लस पाई, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस आपका पाई बाय 6। डन डन, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इस चीज को होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखने में थोड़ा ठीक लगेगा कि भाई cos पाई प्लस पाई बाय 6 को सॉल्व करना है और जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। क्लियर है कि नहीं, सेम चीज है। तो चलिए देखते हैं। आपको पता होगा ये आपका पाई वाला हिस्सा है और आप कहां जा रहे हैं, पाई प्लस, पाई में चेंज नहीं होता है, तो आप देखिए क्या निकाल रहे हैं, हम साइड में निकाल दे रहे हैं, कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6 चाहिए आपको। डन। तो पाई में चेंज नहीं होता है तो कोसेक कोसेक ही रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम
नहीं है। और पाई प्लस बोले हैं, पाई प्लस मतलब यहां पर आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कहां होता है? साइन और कोसेक आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो माइनस हो गया और माइनस पाई बाई 6 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। क्या आपको साइन 30 डिग्री का मालूम है वैल्यू? साइन पाई बाई 6 का वैल्यू मालूम है? कितना होता है साइन 30 डिग्री? वेरी गुड, 1/2 होता है। अगर ये 1/2 होता है बच्चा लोग, तो कोसेक कोसेक पाई बाई 6 कितना हो जाएगा? ओनली 2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आप इस चीज को, इस लाइन को ऐसे करके आगे लेके जा सकते हैं जैसे कि हमने किया है। अगर हमको साइड में कर लिए है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू बैठा सकते हैं। कोसेक दिस मच कितना है आपको दिख रहा है? -2, लेकिन इसका क्या है? होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर डाल दिया 1/4। 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। क्लियर है कि नहीं है? अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यहां से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? 1/2 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, इंटू 1/4। ये 4 कट गया, कितना आया? 1/2 प्लस 1 कितना हो जाता है? 3/2। यही था आपका क्या? RHS। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? मैंने साइड में ये बात बता दिया। आप जब एग्जाम में डिराइव कीजिएगा, प्रूफ कीजिएगा, तो आप यहीं पे इस चीजों को कर सकते हैं, या आप साइड में भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्लियर है कि नहीं? और इन चीजों को आप नहीं लिखिएगा। ये जो चीज हमने लिखा, ये रफ का बात था, ये आपको समझाने का बात था। क्लियर है नहीं? आप इन चीजों को लिख सकते हैं, और इसको भी आप नहीं लिख सकते। ये तो दिमाग में कर सकते हैं आप कि साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओनली 2। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आपसे प्रूफ करना है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 इज cot स्क्वायर पाई बाई 6, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। ये सवाल LHS में ये है, RHS में दिया हुआ है 6, तो ऑटोमेटिक सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, कुछ चिंता की बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको दिख रहा है cot स्क्वायर पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। आपको tan 30 डिग्री पता है कितना होता है? tan 30 डिग्री 1/√3, तो cot 30 डिग्री कितना होगा? ओनली √3। तो √3 हो जाएगा, यहां पे उसका स्क्वायर कर देना है क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? नाउ प्लस कोसेक, ये वाला झमेला वाला दिख रहा है, तो कोसेक को, इस एंगल को कैसे तोड़ सकते हो सर? पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। यस और नो? देखिए ध्यान से, यहां क्या हो जाएगा? 6 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई माइनस पाई मतलब हो गया 5 पाई बाई 6। इस तरह से हमने लिख दिया। और प्लस 3 इंटू, देखिए पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। तो 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर दिया हुआ, तो स्क्वायर कर दिया हमने। क्लियर है कि नहीं? अब इस सवाल में भी इस तरह से दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए इसको साइड में निकाल लेते हैं हम ना। कोसेक क्या है? पाई माइनस पाई बाई 6। बस चलो, पाई माइनस मतलब कहां जा रहे हैं? ये पाई है, पाई माइनस मतलब आप यहां जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? कोसेक चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई के बारे में बात हो रहा है, तो हमने कोसेक को कोसेक ही लिख दिया। और यहां पे क्या होता है? कोसेक पॉजिटिव होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो पाई बाई 6। क्लियर है? साइन पाई बाई 6 का वैल्यू मालूम है क्या होता है? 1/2, तो कोसेक पाई बाई 6 कितना हो जाएगा? 2। बोलिए समझ में आया ये बात? क्लियर है कि नहीं है? यहां से आपको 2 मिल गया, तो आप सीधा सीधे यहाँ 2 बैठा सकते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 इंटू 1/3। अरे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। ये कट जाएगा, क्या आ जा रहा है? 3 और 2 5, और यहाँ से क्या निकला? 1। कितना हो गया? 6। यही था RHS। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ ही करना है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, ओके, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3,
ये था, ये है आपका LHS, RHS दिया हुआ है आपका 10। सॉल्व करेंगे, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने दो तो भी आप इसको ऐसे ही कीजिएगा, प्रूफ करने दो तो भी कीजिएगा। प्रूफ करने से क्या पता है कि आंसर पता है और कुछ नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आसान ज्यादा होता है, आंसर हमें पता होता है। ठीक है, चलिए क्या है यहाँ पे ना 2 लिख दिया, 3π/4 है, साइन लिखा है। 3π/4 को कैसे लिख सकते हैं सर? पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। यस और नो बोलिए, हाँ कि ना? क्या हो जाएगा? लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका पूरा का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अभी थोड़ा देर पहले समझाया कि इसमें स्क्वायर लिखो या होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, प्लस हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर π/4, ये तो वैल्यू मालूम है। π/4 का मतलब कितना हो गया? 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/√2। चलिए 1/√2 हमने लिख दिया, लेकिन इसका स्क्वायर है ना तो हमने स्क्वायर भी कर दिया। आगे बढ़े, प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर π/3 है। सेक π/3 सोचिए, π/3 इज 60 डिग्री। सेक तो नहीं पता, चलिए कॉस पता है। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता, तो सेक कितना होगा? 2। तो यहाँ पे 2 होगा, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर दिया हमने। क्लियर है कि नहीं है? बस आगे चलिए, 2 इसको सॉल्व कर लीजिए साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है ना, साइन पाई माइनस π/4। क्लियर है? तो पाई में चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रह जाएगा। और आपको दिख रहा है यहाँ पे पाई होता है, पाई माइनस मतलब यहाँ मतलब हो गया पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ओनली π/4 मतलब साइन π/4 दैट इज साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 1/√2। तो आप सीधा सीधी वहां पे क्या बैठा दें? 1/√2 बैठा दें, या डायरेक्ट जिस तरह से स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप वाइज आगे बढ़िए। तो यहां से आ जा रहा है 1/√2, लेकिन इसका स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर कर दिया हमने। तो 2 लिखा, इसका 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा, 2 इंटू 1/2 √2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 2 और 2 कैंसिल आउट है, 1 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ 2 और 2 कैंसिल आउट है तो यहाँ से 1 मिल रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है। टोटल कितना हो रहा है? 10। यही था आपका RHS। आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वैल्यू ही तो निकालना था। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इन सारे सवाल को आप अगर नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़िए और ट्राई कीजिए खुद। वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कीजिए। नहीं बनता है तो फिर वीडियो को जो है चालू कीजिए। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 सवाल दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला सवाल है साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम 1 बनाने जा रहे हैं, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। शायद एग्जाम्पल में इस टाइप का सवाल बनाए थे, 15 डिग्री निकाले थे। यस, चलिए आप 75 डिग्री निकाले, ठीक है ना? 15 डिग्री निकाला था हमने, याद कीजिए एग्जाम्पल में। अगर एग्जाम्पल को सीक्वेंस वाइज देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई? 75 का वैल्यू नहीं पता सर, डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, इसको तोड़िए। कैसे तोड़ सकते हैं आप? साइन ऐसे एंगल्स में तोड़ना होता है जिन 2 एंगल्स का वैल्यू आपको पता होता है। आपको ये तरीका बताया हुआ है। तो आपको पता है क्या ना, 45 डिग्री का वैल्यू मालूम होता है और 30 डिग्री का वैल्यू भी मालूम होता है। दोनों को जोड़ के देखिए 75 होता है ना। नाउ यू कैन पुट अ फॉर्मूला ऑफ साइन A प्लस B। समझ में आ रहा है? साइन A प्लस B क्या होता है ना, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूला का ये एक्सरसाइज आपसे नहीं बनेगा। फॉर्मूला पता रहना चाहिए। साइन 45 डिग्री इज 1/√2, कॉस 30 डिग्री इज √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 30 डिग्री इज 1/2। नाउ यहां से मिल रहा है आपको √3 डिवाइड में 2√2 और यहां से मिल रहा है आपको 1/2√2। क्या आंसर आ रहा है आपका √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। ये आपका साइन 75 डिग्री का वैल्यू। लेट मी चेक वंस। यस, क्या आपको याद आ रहा है एग्जाम्पल?
आपने साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाला था, हम बोले थे कि इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद कीजिएगा एडवांस लेवल के सवाल बनाने के लिए। और वैल्यू ये था, बहुत आसान है, देखिए √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देख लीजिए, यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस है, मतलब साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री दोनों याद हो गया आपको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? साइन 15 डिग्री √3 - 1 2√2 था, और आपको साइन 75 डिग्री अभी मिल गया √3 + 1 बाई 2√2। क्लियर है कि नहीं है? वैल्यूज याद करते चलिएगा, एनसीईआरटी बना रहा है, लेकिन इसके बाद जो लेवल के सवाल हम बनाएंगे उसमें डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट करना होगा, और अगर उस समय आप इसको निकालने बैठिएगा तो आपका सवाल छूटने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए, इसका आंसर हो गया यहीं पे। इसका दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 10 15 डिग्री, इसी में बात करते हैं हम, लिख लिए हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, 10 15 डिग्री, ये भी उसी तरह से बनाएंगे हम। ये है क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 2। 10 15 डिग्री निकालना है बस। तो फिर कह रहे हैं ये वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसको ऐसा सम या डिफरेंस में बदलिए जिसका वैल्यूज आपको पता है। तो चलिए लिखते हैं ना 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 45 डिग्री - 30 डिग्री, यस और नो? देखिए 15 डिग्री हो जाएगा, तो अब फॉर्मूला क्या बैठ जाएगा? 10a - b। आपको फॉर्मूला पढ़ाया है 10a + b 10a - b। तो 10a - b का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा सर? 10a - 10b डिवाइड बाय 1 + 10a × 10b। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फॉर्मूला बैठाया भाई साहब, क्या 10a + b का, सॉरी 10a - b का फॉर्मूला था। 10a - b का फॉर्मूला हमने बैठाया, क्या होता है? 10a - 10b डिवाइड बाय 1 - 10a × 10b। पता रहना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? नाउ पुट द वैल्यूज। अब पता है आपको 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो गया, माइनस 10 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1 बाय √3। 1 + 10 45 डिग्री आपने यहां लिखा 1, और 10 30 डिग्री 1 बाय √3। ना सॉल्व कर लीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा बाबू बताइए जरा? √3 - 1 डिवाइड बाय √3, और पूरा का डिवाइड में क्या आ जाएगा ना? √3 + 1 डिवाइड बाय √3। ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, इट्स बिकमिंग √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1। आपको पता है इसके बाद क्या करना है? रेशनलाइजेशन ऑब्वियसली। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए हमको डिनोमिनेटर में क्या करना है? रूट खत्म करना है। तो यहां पे प्लस है, तो √3 - 1 के साथ और √3 - 1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर लिया, रेशनलाइज कर लिया। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका ना? √3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहां आपको क्या दिख रहा है? a + b, और यहां क्या दिख रहा है? a - b। a + b a - b क्या हो जाएगा? a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है कि नहीं है? डायरेक्टली हमने लिख दिया। क्लियर? यहां आगे बढ़े तो देखिए यहां पे आ जा रहा है, देखो ध्यान से, √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर? a² मतलब हो गया 3 माइनस b² मतलब हो गया आपका 1, सॉरी a² सॉरी a - b का होल स्क्वायर ना, a² - 2ab + b² होता है। तो a², चलो पूरा लिख देते हैं, घबराना नहीं, a² - 2ab + b² डिवाइड बाई क्या है? 3 - 1 दैट इज 2। ऐसा लिख दिया हमने, ऐसा लिखना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात। इसके बाद वाला लाइन डायरेक्ट आना चाहिए आपको, 3 - 2√3 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3 + 1 4 हो गया, -2√3 और डिवाइड में 2 है, ठीक है। इससे भी डिवाइड कीजिए 2 हो जाएगा, माइनस इससे डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो गया आपका वैल्यू, किसका वैल्यू हो गया ना? 10 15 डिग्री का। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्या आया ना? 10 15 डिग्री = 2 - √3 होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 दोनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वही प्रूफ करने वाला है। प्रूफ दैट, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूफ दैट cos π/4 - x, cos π/4 - x, cos π/4 - y
माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। सवाल देख के डरना नहीं, यह है आपका LHS, हमने इसको मान लिया LHS। RHS में लिख रहा है साइन एक्स प्लस वाई, ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए बस, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं हिंट यहां पे दे देता हूं, देखिए ध्यान से। आपको याद होगा यहां देखिए प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है ना कॉस और कॉस का, यहां प्रोडक्ट दिख रहा है साइन और साइन का। तो प्रोडक्ट से हम किस तरह से प्लस माइनस में जाते थे, याद है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका बताए थे, याद होगा फॉर्मूला आपको। देखिए ना, 2 cos A इंटू cos B, याद आ रहा है? 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू क्या होता था ना, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये था फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं? यहां साइन वाला दिख रहा है, तो साइन वाला में क्या फॉर्मूला था, आपने याद होगा, दोनों साइन तो इस तरह से था, -2 sin A इंटू साइन B, याद कीजिएगा। अगर फॉर्मूला आपने याद किया है तो सब आसान है, नहीं तो फिर दिक्कत है। -2 sin A इंटू साइन B था, इक्वल टू होता है आपका cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। ये हो दो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम, जरा देखिएगा ध्यान से। अगर हम यहां पे क्या करें सर, cos A इंटू cos B, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, A मान ले रहे हैं, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, B मान ले रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो cos A इंटू B, अगर हम यहां से देखें cos A इंटू B, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, यस और नो? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो चलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करके बाकी जो इसका फॉर्मूला है सेट कर दीजिए। देखते हैं क्या है, cos A प्लस B लिखना है आपको, तो इसका लिख रहे हैं cos A क्या है सर, π/4 माइनस एक्स, ये हो गया cos A, क्या है फिर प्लस B है, तो π/4 माइनस वाई। कोई दिक्कत? cos A प्लस B लिख दिए हम। उसके बाद क्या है, प्लस cos A माइनस B, तो हम लिख रहे हैं प्लस cos A है आपका π/4 माइनस एक्स, ये हो गया A। अब माइनस करेंगे B को, तो माइनस π/4, और यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y। बोलिए समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करके हमने यहां लिख दिया। नाउ अब इसका टाइम है, देखिए यहां पे क्या है, माइनस साइन, यहां पे दिख रहा है माइनस साइन A इंटू साइन B, इसको A मान रहे हैं, इसको B मान रहे हैं, तो माइनस को मान लीजिए आपने इंक्लूड कर लिया है, लेकिन ये 2 तो नीचे जाएगा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पहले प्लस लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे, y प्लस, बिकॉज इस माइनस को आप फॉर्मूला में यूज कर ले रहे हैं, बिकॉज माइनस साइन A इंटू साइन B इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, दैट इज 1/2 cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस क्यों लिख रहे हैं हम? ओके ओके, नाउ हम इसको बैठा रहे हैं, दैट इज cos A प्लस B दैट इज π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, A प्लस B हो गया। उसके बाद माइनस करना है आपको cos, आगे आ रहा है क्या नहीं, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, पूरा इतना आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, तो हम यहां पे लिख रहे हैं माइनस cos A माइनस B दैट इज π/4 माइनस एक्स, माइनस करेंगे π/4 को, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा y। ये हो गया आपका फॉर्मूला में पूरा सेट हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? आपका अगर कॉपी में लिख रहे हैं, एक पेज में, एक लाइन में नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, प्लस करके नीचे करके लिख सकते हैं सेकंड लाइन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम लिख रहे हैं 1/2 cos, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ना, π/4 है, π/4 है, दिख रहा है, दैट इज π/4 प्लस π/4 इज π/2, यस और नो? यस और नो? π/4 प्लस π/4 π/2, अरे 45 90। ओके, माइनस हम कॉमन ले लिए, x प्लस वाई लिख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये माइनस एक्स है, माइनस वाई है, तो दोनों को प्लस कर लिए और आगे माइनस लिख दिए, हो गया। अब यहां पे कीजिए प्लस cos
यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। क्या बच रहा है सिर्फ सर, यहाँ पे x बच रहा है, यहाँ पे y बच रहा है, लेकिन x माइनस में है। यस और नो? तो x माइनस में है तो एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, x माइनस वाई होगा। यस और नो? या फिर चलिए ना, जो है वही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए y माइनस एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे सॉल्व करेंगे हम, देखेंगे, चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्लस 1/2, 1/2 लिख दी। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे, कॉस क्या है, π/4, π/4 दैट इज π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। सेम चीज दिख रहा है, माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई हो गया, माइनस कॉस, आगे क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बच रहा है आपका, y माइनस एक्स बच रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, प्लस है यहाँ पे माइनस है, cos x माइनस सॉरी cos y माइनस एक्स, cos y माइनस एक्स, दोनों सेम चीज है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब ये क्या है, कट जाएगा। अरे इसके पहले भी यहाँ पे 1/2 है, इसके पहले भी यहाँ 1/2 है, तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? लिख के क्या फायदा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये टर्म और आपका ये टर्म कैंसिल हो रहा है, यस और नो? क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो देखिए ये बच रहा है और ये बच रहा है, दोनों सेम है और हाफ से मल्टीप्लाई भी है, तो एक काम करते हैं, 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरा बताइएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे सेम चीज है, यहां सेम चीज है, 2 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? अब ये 1/2 से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल रहा है, cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट वाला दिमाग लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको अगर याद हो तो आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं π/2 माइनस, होता है यहाँ पे π/2 माइनस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं आप 90 डिग्री पे, दैट इज π/2 पे चेंज होता है कि नहीं होता है, तो cos क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और यहां पे ऑल पॉजिटिव होता है तो cos पॉजिटिव होगा, कोई टेंशन नहीं है। जो बचा हुआ चीज है आपको दिख रहा है x प्लस वाई, यही तो RHS है, आप देख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटरेस्टिंगली हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, RHS आपका प्रूफ हो चुका है। ये 2 फॉर्मूलाज का हमने यहां पे यूज किया है, इसीलिए सारे फॉर्मूलाज इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो पहले उन वीडियोस को देख करके पूरा कंप्लीट कीजिए और उसको एक एक फॉर्मूला को लिखिए, खाली लिखने से भी नहीं होगा, उसको याद करना होगा, तो बार बार लिखिए। क्लियर है कि नहीं? देखिए सवाल बहुत आसानी से बन गया है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रूव दैट, ये हमने लिख के रखा है LHS, देखिए क्या लिखा है, 10 π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 π/4 माइनस एक्स, ये LHS है। RHS में लिख रहा है 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ऑटोमेटिक सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो हमने ये ले लिया क्या आपका LHS, LHS हो गया ये। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता क्या रहना चाहिए, 2 फॉर्मूलाज, दैट इज 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होगा ना, 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, फॉर्मूला पूरा याद रहना चाहिए भाई। अच्छा ये बात तो हो गया, नीचे देखिए ध्यान से, 10a माइनस b लगाएंगे यहां पे, तो 10a माइनस b क्या होता है, लॉजिकली हमने आपको याद करने के लिए बोला है, अगर ये पता है तो वो बता सकते हैं आराम से, क्या हो जाएगा, प्लस का जगह माइनस, तो क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस की जगह 1 प्लस 10a इंटू 10b। बार बार हर जगह हम फॉर्मूलाज नहीं बनाएंगे, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हर जगह बताते हुए चल रहे हैं। जब हम कुछ और लेवल अप करेंगे उस समय हम फॉर्मूलाज नहीं लिखा करेंगे, आपको फॉर्मूला तब तक सब आ जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अभी हम बताते हुए चल रहे हैं, आगे देखिए। अगर हम यहाँ 10a प्लस बी अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा ना, 10a की जगह हम क्या लिखेंगे π/4 प्लस 10b की जगह हम लिखेंगे x,
क्लियर है कि नहीं? डिवाइड में क्या है ना, 1 माइनस 10a मतलब पाई बाय 4 इंटू 10b मतलब x। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं है? ये हमने सॉल्व करके लिखा होल डिवाइड बाय ये क्या है 10a माइनस b, तो क्या हो जाएगा आपका 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। बोलिए क्लियर है? तो ये वाला एक फॉर्मूला है, ये वाला एक फॉर्मूला है। क्लियर? इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 पाई बाय 4 दैट इज 45 डिग्री। 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। क्लियर है कि नहीं? प्लस 10x, तो प्लस 10x लिख दिया, डिवाइड बाय 1 माइनस 10 45 डिग्री 1 इंटू 10x, तो ओनली 10x। ये हो गया ऊपर। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री 10 पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री दैट इज 1 हो गया, माइनस 10x हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 45 दैट इज 1 और 1 इंटू 10x दैट इज 10x। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसको जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेगा तो ऑपोजिट हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, माने ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, मतलब 1 प्लस 10x और यहाँ पे 1 प्लस 10x है, तो क्या दिखेगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा रे, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो एक काम करते हैं, दोनों का अगर होल स्क्वायर है, अगर दोनों का होल स्क्वायर है तो हम एक साथ दोनों को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हो गया कि नहीं हो गया? यही आपका RHS है, ये आपका RHS है। क्लियर है क्या? ओके, मतलब सारे फॉर्मूलाज आएंगे तो सवाल बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख चुके हैं? अगर नहीं लिखे हैं तो लिखिए जल्दी से, ठीक है? अब हम आगे बढ़ेंगे, अगर लिख लिए पॉज कर लिया कीजिएगा वीडियो को जब भी लिखना होगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ को आगे बढ़ा के फायदा है नहीं। आगे देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे cos पाई प्लस LHS पढ़ रहे हैं, प्रूफ करना है, ये भी LHS हम ले लेते हैं। LHS क्या है? cos पाई प्लस x cos माइनस x डिवाइड बाय साइन पाई माइनस x cos पाई बाई 2 प्लस x। ये हो गया LHS। RHS में लिखा हुआ है cot स्क्वायर। अरे सॉल्व करना है, ऑटोमेटिक आएगा, आपको ये नहीं देखना RHS क्या है। क्लास 10 वाला जैसा नहीं है कि हमको उधर कोई टारगेट किया हुआ है, उधर जाना है हमको, ऐसा नहीं है। आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिए यहां पे cos पाई प्लस x है, ध्यान रखिएगा, ये आपका पाई है, प्लस करेंगे मतलब आप यहां जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। पाई पर चेंज नहीं होता है cos, तो cos का हमने cos लिख दिया है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज T10 होता है यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, मतलब यहाँ क्या होने वाला है? माइनस का cos हो जाएगा x। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस और नो? अब ध्यान दीजिएगा, cos माइनस थीटा इक्वल टू ओनली cos थीटा, ओनली cos थीटा दैट इज cos x। अरे साइन के अंदर अगर थीटा रहता है नेगेटिव तो माइनस आता है, टेन के अंदर रहता है तो नेगेटिव बाहर आता है, cos के अंदर अगर नेगेटिव रहता है तो बाहर नहीं आता। क्लियर है कि नहीं? ये सब बातें आप पढ़े हैं, भूल रहे हैं अगर तो गलत बात है, आप रिवाइज नहीं करते। अब आता है साइन पाई माइनस में, ये पाई है, पाई माइनस करना है तो यहां पहुंचना है, पाई में चेंज साइन नहीं होगा, साइन का साइन हमने लिखा है, और साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही छोड़ दिया हमने, ओनली क्या लिख दिया? एक्स का एक्स लिख दिया। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, अरे पाई बाई 2 यहाँ पे होता है, पाई बाई 2 में चेंज होता है कि नहीं होता है? तो cos किस में चेंज होता है सर? साइन में चेंज होता है, साइन लिख दिया हमने। क्लियर है कि नहीं? पाई बाई 2 प्लस मतलब यहां पे आना है, और यहां पर देखना है cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर cos नेगेटिव होता है तो यहां पे माइनस चिपकाना, ये मत देखना कि साइन क्या होता है, कहां से आ रहे हो? cos से ना, तो cos क्या होता है देखना है। cos यहां पे क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन x हो जाएगा। बस आपका क्वाड्रेंट का नॉलेज चेक कर रहा था ये सवाल, और कुछ नहीं। सॉल्व हो चुका है, देखिएगा ऊपर में हमने माइनस लिख दिया, cos x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x
डिवाइड में साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस हमने आगे लिख दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दी, यही तो आपका RHS है। क्लियर है कि नहीं है? तो आसान सवाल है, बहुत डाउटफुल नहीं है, आपके क्लास 10 के कंपैरिजन में तो आसान सवाल है। लेकिन आप बोलेंगे सर बहुत सारा फॉर्मूला है, तो भाई आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूलाज वहां पढ़ रहे थे यहां भी आपको पढ़ा दे तो आप खुश रहेंगे क्या? खुश नहीं होना चाहिए। हमारा तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चाहिए ना, चीजें और भी नए नए चीजें सीखना है, तो 11th में ये चीजें सीखना है। जब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, अगर मैथमेटिक्स लेके कीजिएगा तो और फॉर्मूलाज मिलेंगे, यहाँ पे खत्म नहीं हो गया ये ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और वहां पे आपने सब्सिडरी में मान लीजिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपने मैथ्स ले लिया है, तो ये कुछ नहीं है उसका, ये उसका बेसिक मैथ भी नहीं है। आप इंजीनियरिंग कर लेंगे ना, उस समय जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो उसका बेसिक मैथ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। LHS हमने लिख के रखा है, RHS सिंपल 1 है। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स होल ब्रैकेट है cot 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व कीजिएगा, बना जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। cos 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री प्लस एक्स, तो आपका क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब है यहां पे आपका 3 पाई बाई 2 है। क्लियर है कि नहीं? क्या बोल रहा है, 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस का मतलब तो यहां पे चले जाइएगा। अरे चेंज होता है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो यहां पे क्या होता है, कौन, कॉस। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज दैट इज प्लस होता है, तो आपका प्लस आएगा, लिख नहीं रहे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अरे कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लिख नहीं रहे, समझ में आ रहा है। साइन एक्स हो जाएगा ये पूरा पूरी। क्लियर। इस पे बात करें, cos 2 पाई प्लस 2 पाई किधर होता है, ये 360 डिग्री। 2 पाई प्लस मतलब आपका 2 पाई से भी ज्यादा, मतलब यहां पे आ जाएंगे। 2 पाई पे चेंज नहीं होता है, तो हम cos का cos लिख रहे हैं, और उस जगह पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, छोड़ दीजिए, cos x हो गई। अरे क्लियर है कि नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे cot है, cot 3 पाई बाई 2 माइनस, अरे 3 पाई बाई 2 मतलब चेंज, cot किस में चेंज होता है, 10 में, तो 10 में चेंज कर दीजिए इसको। अब देखिए 3 पाई बाई 2 माइनस कहां होता है, 3 पाई बाई 2 माइनस मतलब ये हो गया आपका, यहां पे कॉट क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, 2 मतलब 10 और कॉट यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहने दीजिए इसको, ओनली क्या हो जाएगा, एक्स। क्लियर है कि नहीं? आगे देखिए, प्लस का प्लस लिख दिए, कॉट 2 पाई में चेंज नहीं होता, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट ही हो जाएगा, और 2 पाई प्लस है, प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव रहने दीजिए, ये हो गया आपका कॉट एक्स। क्वाड्रेंट का गेम था यहां तक। अब आगे देखिए क्या करना है आपको ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां पे लिख लीजिए आप 10x का मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स का मतलब क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, साइन एक्स कॉस एक्स, यहां पे एलसीएम आ जाएगा क्या ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन 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 स्क्वायर एक्स, प्लस साइन साइन कट जाएगा, कॉस 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 स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा ये और ये कैंसिल हो चुका है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। ये हो गया आपका RHS। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपका यहां पे क्या था, यहां पे क्वाड्रेंट का खेल था, क्वाड्रेंट वाला कहानी अगर आपको पता है बहुत आसान है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, LHS हमने लिखा है, RHS आपको cos x लाना है, तो सवाल देख के डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल है, इस टाइप का सवाल आप बनाए अभी थोड़ा देर पहले। यहां देखिए साइन, ये भी जो भी टर्म है इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, ये a मान लीजिए, ये मान लीजिए, इसी के जैसा यहां लिखा हुआ आप ध्यान दीजिएगा, तो ये भी क्या हो गया, a हो गया, ये भी क्या हो गया, b हो गया। तो यहां पे एक फॉर्मूला सेट हो रहा है, देखिए मल्टीप्लाई वाला है, साइन a इंटू साइन b, लेकिन हमने ऐसे याद नहीं किया, आपने ऐसे याद किया होगा, -2 साइन a इंटू साइन बी, यस और नो, क्या याद किया था ना सर, कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी।
ऐसा याद है कि नहीं है? क्लियर है? अच्छा, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये वाला भी याद होगा आपको। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आपने ऐसे याद किया। और हम फिर बोल रहे हैं इस वीडियो में कि आपको हम बार बार फॉर्मूला लगा लगा करके बताते चल रहे हैं, आपको आगे से ऐसे नहीं बताया जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला आप जरूर पढ़ लें। इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, उन वीडियोस को देख करके एक एक फॉर्मूला लिख करके याद करके बार बार लिखिए, याद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान देखिएगा, साइन ए इंटू साइन बी हम ये लिख रहे हैं, तो यहां दिख रहा है आपको साइन ए इंटू साइन बी। अब इस चीज को इधर लेके चले जाइए, तो इसका मतलब माइनस भी जाएगा उधर ऑब्वियसली, और 2 भी जाएगा उधर। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? माइनस का 1/2 हमने लिख दिया, और बाकी फॉर्मूला बैठा दीजिए कॉस ए प्लस बी करके। कॉस ए n प्लस 1x प्लस बी क्या हो जाएगा? n प्लस 2x। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू? क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो, इस तरह से ब्रैकेट दे देते हैं, बोलो क्लियर है? a प्लस बी हमने लगाया। अब आपका क्या हो जाएगा? अब आपका क्या हो जाएगा? माइनस कॉस a माइनस बी। a इज व्हाट? n प्लस 1x a हो गया, माइनस बी n प्लस 2x हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक हमने कौन सा फॉर्मूला सेट किया है? सिर्फ ये वाला। ये हो गया आपका फॉर्मूला सेट। आगे बढ़े, बीच में क्या है देखिए? प्लस है, दिख रहा है? हम प्लस लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं। अब देखिए क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी दिख रहा है आपको, ये 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2। तो यहां पे लिख रहे हैं 1/2। उसके बाद क्या है? कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस ए मतलब हो गया आपका, ए मतलब हो गया आपका n प्लस 1x और प्लस बी हो गया आपका n प्लस 2x। ठीक है, a प्लस बी हो गया, फिर प्लस है, प्लस लिख दिया। यहां पे लिख रहे हैं हम कॉस a माइनस बी, तो a माइनस बी करना है, तो a हो गया आपका n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला सेट किया, अभी तक तो हमने सॉल्व भी नहीं किया, फॉर्मूला में सेट कर लिया अभी। गॉट इट? यहां तक समझ में आ रहा है? क्या आगे बढ़ा जाए? सॉल्व कीजिए। अब आपको सॉल्व करना चाहिए। किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए क्या कुछ कट सकता है, क्या नहीं कट सकता है, क्या कुछ कट सकता है, क्या कुछ नहीं कट सकता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे cos n प्लस 1x माइनस माइनस n प्लस 2, यहाँ पे एक ब्रैकेट छूट गया है, यहाँ पे गलती से बाहर ब्रैकेट रख गया है, 2x। ठीक है, यहां पे भी हमको वही टर्म दिख रहा है, यस और नो? देखिए ध्यान से, तब सीख पाइएगा, समझ पाइएगा। यहां पे जो टर्म हमको दिख रहा है, यहां पे हमको वही टर्म दिख रहा है, दिख रहा है? आगे किससे मल्टीप्लाई है? -1/2 से। तो यहां -1/2 से मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा बाबू, और ये भी पहले से प्लस है, तब तो नहीं कटेगा। क्या कटेगा फिर? ये कट सकता है क्या? देखो ध्यान से, cos n प्लस 1x प्लस n प्लस 2x, यहां भी देखिए cos n प्लस 1x प्लस n प्लस 2x सेम है, ये दोनों सेम है, और ये है, इसके आगे क्या है? प्लस है, और इसके आगे क्या है? माइनस है, कट जाएगा। मतलब बचेगा क्या आपका? बचे ये वाला टर्म पूरा कट जाने का है, ये वाला टर्म पूरा कट जाना है, ये वाला टर्म के साथ कट जाना है। प्लस माइनस दिख रहा है ना? अबे इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, कट जाएगा। तो ये बचेगा आपका, ये बचेगा तो किसके साथ बचेगा? -1/2 के साथ बचेगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो हम यहाँ पे 1/2 लिख रहे हैं, और क्या लिखेंगे? 1/2 लिख रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से, cos लिख रहे हैं, ये टर्म पूरा लिखिएगा, n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, ये यहां से बच रहा बाबू। यहां से क्या बचेगा? यहां से देखिए ध्यान से, 1/2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर क्या है? cos, ये वाला इसके बराबर है। तो हम 2 बार क्यों लिखे? एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ओनली cos n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, ये बच रहा है आपका। RHS क्या है? cos x है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपको cos x लाना है, हमने देख लिया। तो अब जो है आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो cos, देखिए ध्यान से, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x
क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, nx माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे -2x है, यहाँ पे x है, तो क्या बच रहा है cos माइनस एक्स, और cos माइनस एक्स किसके बराबर होता है? ओनली cos x के बराबर होता है। ये RHS प्रूफ हो चुका। गॉट इट? अरे आसान सवाल है, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इस वीडियो को और लेंदी नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। हमने इस क्लास में जो है आपका एक्सरसाइज कितना है? 3.3 का, 3.3 है एक्सरसाइज 3.3 का। हमने क्या किया, 1 से लेकर के 10 तक सारे सवाल बनाए, और आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझाना हम चाह रहे हैं कि फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। हर सवाल को फॉर्मूला के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका 11 नंबर क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे, सो दैट कि तब तक आप प्रिपेयर्ड हो जाएं फॉर्मूलाज के साथ। फॉर्मूला रिमेंबर होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, और जैसे एनसीईआरटी के सवाल खत्म होते हैं हम अपना लेवल अप करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच।